अब मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं हैं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, बलोचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहां पर खून देकर वक्त गुजारना है। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा, तुम चले जाओगे। तुम मेरी सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। जागीरदार तबका अंग्रेज ने पैदा किया, मफाद परस्त तबका उसी ने पैदा किया, और आज कौन है जो उसको तहफ्फुज़ दे रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। जो ताकत उसी जागीरदार और उसी सरमायादार तबके के जबर को तहफ्फुज़ दे रहा है, उसके इक़्तिदार को तहफ्फुज़ दे रहा है, मैं नहीं कहूंगा। खुद समझ लो कि अंग्रेज का यहां पर नायब कौन है और उसका जानशीन कौन। हम हुक्मरानों की मजबूरी को जानते हैं, लेकिन ये कोई भी नौजायदा नहीं है। ये जितने इस वक्त फैसला कुन लोग हैं, फैसला कुन कुव्वतें हैं, वो आक़िल व बालिग़ हैं, समझदार हैं, लेकिन उनके अंदर आजादी और हुर्रियत की रमक नहीं है। वो गुलामाना ज़हनियत के हामिल हैं और वो किसी ताकतवर मुल्क के लिए प्रॉक्सी की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग नहीं लड़ रहे। तुम तो हर चीज में अपना मफाद ढूंढते हो। अमरीकी मेरे पास आए
और कहा हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, मादनी ज़खायर। हमने कहा कि सरमायाकारी से बेनियाज तो खुद अमेरिका भी नहीं, सरमायाकारी से बेनियाज तो रूस भी नहीं है, चाइना भी नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती हैं, पैसा लगाती हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करेगा हम क्यों रोकेंगे किसी को? लेकिन सरमायाकारी के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित हैं। पाकिस्तान का और आपका खुला मुआहिदा होना चाहिए, अवाम से खुफिया मत रखो। फिर जिस इलाके में मादनी ज़खायर पैदा होते हैं वहां के मकामी आबादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होगी। और ये उसूल है, बज़ाहिर तो वो मान गए, लेकिन आज कबायली पहाड़ों में अगर कोई जंग है तो वो इसी बुनियाद पर हो रही है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर को बेचा जा रहा है और मकामी आबादी को बेइख्तियार करके उससे उनका इख्तियार छीन कर वो समझते हैं कि हम खुद ही कारोबार कर सकते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान के बच्चों की मिल्कियत है, ये उन इलाके के बच्चों की मिल्कियत है। बलूचिस्तान के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। पंजाब और पंजाब के अवाम और उनके बच्चे पंजाब के वसाइल के मालिक हैं। सिंध के अवाम वहां के वसाइल के मालिक हैं। किसी का कोई माई का लाल उनके हुकूक पर डाका नहीं डाल सकता, और अगर डाला जाएगा तो फिर यही बेचैनियां आएंगी जो आज वहां सिंध में हैं, वही बेचैनियां जो आज बलूचिस्तान में हैं, वही बेचैनियां जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, और यही बेचैनियां कल पंजाब में उतर सकती हैं। हम पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मोहब्बत और अखुवत देना चाहते हैं। जमीयत उलमा ने नफरतों की सियासत के साथ मुकाबला किया है, फिरका वाराना नफरतों के साथ, लिसानी नफरतों के साथ, इलाकाई नफरतों के साथ, कौमी नफरतों के साथ हमने लड़ाई लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। आज भी ये जंग जमीयत लड़ रही है मैदान में। अगर हमारी फौज समझती है कि हम जंग लड़ रहे हैं, हाँ आप लड़ रहे होंगे पहाड़ों में, लेकिन मैदानों में अगर नजर आ रही है तो जमीयत उलमा नजर आ रही है, जो अवाम के अंदर खुद एतमादी पैदा कर रही है। इस मुल्क को बचाने के लिए एक कश्मीर रह गया था कि जो पुरअमन था, आज वो कश्मीर उबल रहा है।